हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 13। देखिए दोस्तों, चैप्टर 13 में हमारा जो है क्या है, जैव संख्या जैव समष्टि तथा जैव संख्या या जीव संख्या। ठीक है, या इसमें जीवों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो जैव संख्या है या समष्टि है, तो इसमें देखिए आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे। देखिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, चैप्टर 13 में इकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे इकोलॉजी के बारे में हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा पारिस्थितिकी है या इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इकोलॉजी। ठीक है, तो देखिए जो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी है, यदि इकोलॉजी की हम बात करें दोस्तों, तो यह बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, यह दो टर्म से मिलकर बना है। देखिए जो पहला टर्म है दोस्तों वो क्या है, ओइकोस। ठीक है, तो इकोलॉजी से ही बना है। ठीक है, ओइकोस बना है। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या दोस्तों, दूसरा है लोगोस। ठीक है, जिसमें देखिए लोगोस का मतलब क्या होता है दोस्तों, लोगोस का इंग्लिश में मतलब होता है टू स्टडी। ठीक है, स्टडी मतलब होता है दोस्तों अध्ययन करना। और वहीं ओइकोस की यदि बात करें दोस्तों, तो ओइकोस का मतलब होता है हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट यानी हिंदी में यदि इसको बोले हम तो वास स्थान। ठीक है, यानी जीव जहां पे रहते हैं तो उनके रहने के स्थान को हम वास स्थान कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली यदि इसका मतलब हम समझें तो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जो भी जीव हैं उनके वास स्थान का अध्ययन करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों हम क्या देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कई सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने अकॉर्डिंग जो है तो यहाँ पे पारिस्थितिकी की परिभाषा या डिफिनेशंस दी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम जो अर्नेस्ट हेकल हैं, तो अर्नेस्ट हेकल ने जो जीव विज्ञान के अंतर्गत जो पारिस्थितिकी की परिभाषा दी है, तो देखिए सबसे पहले जो अर्नेस्ट हेकल थे, तो अर्नेस्ट हेकल ने पारिस्थितिकी की क्या परिभाषा दी या इकोलॉजी की। तो देखिए अर्नेस्ट हेकल के अनुसार जीव विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसके अंतर्गत जीवधारियों एवं उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, देखिए अर्नेस्ट हेकल ने क्या बताया कि जो जीव विज्ञान है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों एवं उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, तो अर्नेस्ट हेकल ने क्या बताया, ये जर्मनी के साइंटिस्ट थे। देखिए इन्होंने क्या बताया कि जीव विज्ञान की ऐसी शाखा या ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों यानी जो भी ऑर्गेनिज्म हमारे तथा साथ ही साथ वातावरण के बीच जो पारस्परिक रिलेशनशिप है उसका अध्ययन किया जाता है जिस शाखा के अंतर्गत, उसी को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, या पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उनका नाम है एपी ओडम। ठीक है, तो ओडम के अनुसार देखिए, अकॉर्डिंग टू ओडम, यहाँ पे ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी की क्या परिभाषा दी उन्होंने कि पारिस्थितिकी विज्ञान जो है, ठीक है, तो पारिस्थितिकी जो है तो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ओपी ओडम ने क्या बताया कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति की संरचना, ठीक है, यानी नेचर की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन की स्टडी की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को ही हम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अर्नेस्ट हेकल के अनुसार और एपी ओडम के अनुसार इसकी परिभाषा या डिफिनेशन आपको मालूम हो गई। देखिए इसके बाद जो हमारा इकोलॉजी टर्म है, ठीक है, तो जो हमारा इकोलॉजी टर्म है तो ये सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया, तो इकोलॉजी जो हमारा शब्द या टर्म है ये सबसे पहले जो है जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकल ने दिया। ठीक है, यानी जो हमारा इकोलॉजी टर्म है इसको सबसे पहले जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकल ने दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे हम पारिस्थितिकी विज्ञान की प्रमुख शाखाओं को देखेंगे। ठीक है, तो जो पारिस्थितिकी विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं उसको इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे तो देखिए जो स्वपारिस्थितिकी है ये सबसे पहली शाखा है किसकी, पारिस्थितिकी की। ठीक है, यानी इकोलॉजी की पहली शाखा क्या है, स्वपारिस्थितिकी, या इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ऑटो इकोलॉजी। ठीक है, तो देखिए स्वपारिस्थितिकी क्या होती है, इसके अंतर्गत एक जाति के जीवों और उनके पर्यावरण का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, स्वपारिस्थितिकी के अंतर्गत क्या किया जाता है, किसी पर्टिकुलर एक जीव का उनके पर्यावरण के साथ, ठीक है, और उनके पर्यावरण के अंतर्गत जैविक व अजैविक यानी बायोटिक और नॉन बायोटिक दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए किसी भी पर्टिकुलर जाति के जीवों और उनके पर्यावरण में पारस्परिक जो संबंध होता है, तो उनके पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होती है ऑटो इकोलॉजी या स्वपारिस्थितिकी कि किसी एक जाति के जीवों और उनके पर्यावरण में पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है उसे ही स्वपारिस्थितिकी या ऑटो इकोलॉजी कहते हैं।
देखिए जो दूसरी शाखा है यहाँ पे पारिस्थितिकी की, वो है सामुदायिक पारिस्थितिकी। ठीक है, कौन सी शाखा है दोस्तों? सामुदायिक पारिस्थितिकी। इसको हम इंग्लिश के अंदर सीन इकोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सीन इकोलॉजी या सामुदायिक पारिस्थितिकी क्या होती है? इसके अंतर्गत किसी विशेष वातावरण में निवास करने वाले विभिन्न जातियों या जीव समुदायों के पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहा दोस्तों हमने? कि इसके अंतर्गत किसी विशेष वातावरण में निवास करने वाले विभिन्न जातियों, ठीक है, वहां पे हमने स्वपारिस्थितिकी में क्या देखा था? किसी एक ही जाति के, और यहां पे देखिए यहां पे निवास करने वाले विभिन्न जातियों या जीव समुदायों के पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहां पे कोई फिक्स नहीं है कि किसी एक ही जाति का, यहां पे देखिए विशेष वातावरण में निवास करने वाले विभिन्न जातियों या जीव समुदायों के पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो दोस्तों जो तीसरा हमारा है वह है पारिस्थितिकी तंत्रीय पारिस्थितिकी। ठीक है, क्या दोस्तों? पारिस्थितिक तंत्रीय पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम इकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, क्या है हमारा? इकोसिस्टम इकोलॉजी। तो इकोसिस्टम इकोलॉजी क्या होता है दोस्तों? इसके अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्रीय पारिस्थितिकी में क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है या इकोसिस्टम है, तो उस इकोसिस्टम की संरचना या उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। जिस शाखा के अंतर्गत उसको हम पारिस्थितिक तंत्रीय पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम इकोलॉजी कहते हैं। देखिए इसके बाद हमारा है जीन पारिस्थितिकी। ठीक है, तो देखिए जीन पारिस्थितिकी क्या होता है या जीन इकोलॉजी? इसके अंतर्गत एक समष्टि की प्रजातियों के आनुवांशिक संगठन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जीन पारिस्थितिकी या जीन इकोलॉजी के अंतर्गत किसी एक समष्टि की प्रजातियों के आनुवांशिक संगठन का, ठीक है, यानी यहां पे आनुवांशिक ऑर्गेनाइजेशन या जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्टडी की जाती है। किसके अंतर्गत? जीन पारिस्थितिकी के अंतर्गत। तो यह जीन पारिस्थितिकी भी इकोलॉजी की ही शाखा है। इसके बाद देखिए दोस्तों हमारा अंतिम है, इसका क्या है? समष्टि पारिस्थितिकी। ठीक है, इसको हम इंग्लिश के अंदर पॉपुलेशन इकोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पॉपुलेशन इकोलॉजी या समष्टि पारिस्थितिकी क्या होती है? इसके अंतर्गत बेसिकली जीवों के विभिन्न समूहों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहां पे कई सारे जीवों के समष्टि या समूहों के अंतर संबंध जो है आपस में उनके जो रिलेशनशिप है उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यह है समष्टि पारिस्थितिकी या पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो यहां पे दोस्तों हमने इकोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।